एक गांव में नदी के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था जॉनी। जॉनी हर रोज अपनी पुरानी सी नाव और फटी हुई जाल लेकर नदी पर जाता, मगर उसे अक्सर बहुत कम मछलियां मिलती। कई बार तो खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उसकी बूढ़ी माँ घर पर उसका इंतजार करती। जब जॉनी कुछ मछलियां लेकर आता, तो माँ उनसे खाना बनाती और जो बचता उसे बेचकर 2-4 पैसे इकट्ठे कर लेती। लेकिन गरीबी से जॉनी का मन अक्सर दुखी रहता। एक दिन नदी किनारे बैठा जॉनी खुद से बातें कर रहा था। अरे मेरी तकदीर ही फूटी है। कभी पेट भर खाने को मछली नहीं मिलती, कभी नाव डगमगा जाती है, कभी जाल फट जाता है। काश काश मैं भी अमीर होता। मेरे पास भी अच्छा घर होता, सुंदर कपड़े होते, मीठे पकवान होते। काश माँ को भी कभी भूखा न रहना पड़ता। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। अचानक पानी में लहरें उठीं और एक तेज रोशनी सी फैली। जॉनी ने देखा नदी से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसके लंबे लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और आंखें मोतियों जैसी चमक रही थीं। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, मछुआरे, क्यों उदास बैठे हो? तुम्हारे दिल की आवाज मैं सुन पा रही हूँ। जॉनी घबराकर खड़ा हो गया। आप कौन हैं? जलपरी बोली, मैं इस नदी की रक्षक हूँ। मैंने तुम्हारा दुख देखा है। तुम क्यों इतने परेशान रहते हो? जॉनी ने अपनी गरीबी की सारी बातें जलपरी को बता दीं। जलपरी बोली, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। मेरे जललोक में तुम्हें कभी दुख नहीं मिलेगा। वहाँ सब कुछ मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र और आराम का जीवन। जॉनी पहले थोड़ा झिझका, पर लालच में उसने हाँ कर दी। जॉनी जलपरी के साथ नदी की गहराइयों में उतर गया। जॉनी ने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नदी के नीचे शानदार महल थे, जिनकी दीवारें मोतियों और सीपियों से बनी थीं। चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। पानी के बाग बगीचे थे, जहां मोती जैसे फूल खिले थे। जलपरी ने उसे एक महल में ले जाकर कहा, अब यह सब तुम्हारा है। जॉनी को खाने के लिए मीठे फल, स्वादिष्ट व्यंजन और सोने का बिस्तर मिला। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरी किस्मत ही बदल गई। यहाँ मुझे मेहनत भी नहीं करनी और सब कुछ मिल रहा है। कुछ महीनों तक जॉनी उसी जललोक में मजे से रहने लगा। सुबह उठता तो सुगंधित भोजन तैयार मिलता। दिन भर नाच गाने और ऐशो आराम में वक्त गुजरता। जॉनी ने धीरे धीरे अपनी नाव, जाल और गरीबी भरी जिंदगी को भूलना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन अचानक उसके दिल में अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। जॉनी सोचने लगा, अरे, मेरी माँ रोज मेरी राह देखती होगी। शायद भूखी बैठी होगी। मैं तो यहाँ ऐश कर रहा हूँ और वो अकेली तड़प रही होगी। हाय जॉनी, तू कैसा बेटा निकला? माँ को भूल गया। जॉनी की आंखों में आंसू आ गए। वह जलपरी के पास पहुंचा और बोला, हे जलपरी, मुझे अब यह ऐशो आराम नहीं चाहिए। मेरी माँ मेरे बिना अधूरी है। कृपया मुझे वापस मेरी माँ के पास पहुंचा दो। जलपरी ने शांत स्वर में कहा, मछुआरे, सोच लो। वहाँ गरीबी है, भूख है, कठिनाई है। क्या तुम सचमुच ये सब छोड़कर जाना चाहते हो? जॉनी दृढ़ होकर बोला, हाँ, क्योंकि असली दौलत तो माँ का प्यार है और वह मुझे केवल जमीन पर ही मिलेगा। जलपरी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम्हारा मन सच्चा है। जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ के आशीर्वाद से ही सबसे बड़ी संपत्ति मिलेगी। पल भर में ही जलपरी ने जॉनी को नदी के किनारे वापस पहुंचा दिया। जॉनी भागता हुआ घर पहुंचा। वहां उसकी माँ घर के बाहर चौखट पर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी थीं, मानो रोज बेटे का इंतजार करती रही हो। जॉनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में तुम्हें भूल गया था। अब कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा, माँ को दौलत नहीं चाहिए। माँ को तो बस तेरी सलामती चाहिए। उस दिन के बाद जॉनी ने फिर कभी आराम और ऐश की इच्छा नहीं की।
वह रोज नदी पर जाता, जितनी भी मछलियां मिलती उन्हें माँ के पास लाता। माँ उन मछलियों से खाना बनाती और दोनों मिलकर संतोष से खा लेते। एक दिन जॉनी ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल नदी में डाला और जब उसे खींचा तो देखकर दंग रह गया। उसने देखा कि जाल में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और ढेरों मोतियां थीं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। अचानक वही जलपरी प्रकट हुई और बोली, जॉनी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम लालच का साथ देते हो या अपनी माँ का। तुम उस परीक्षा में सफल हुए और ये सब उसी का इनाम है। जॉनी, ये बात हमेशा याद रखना कि सच्ची दौलत सोना चांदी में नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद और अपनेपन में है। अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। ये कहकर जलपरी वापस लहरों के साथ चली गई। जॉनी बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर माँ को सारी बातें बता दी। माँ भी बहुत प्रसन्न हुई। अब उन पैसों से जॉनी ने एक अच्छा मकान बनवाया, कारोबार शुरू किया और आराम की जिंदगी जीने लगा। जॉनी ने समझ लिया, सच्ची दौलत सोना चांदी में नहीं, बल्कि माँ के आशीर्वाद और अपनेपन में है। सच ही है, लालच हमें अपनों से दूर कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ बाप का प्यार और संतोष है। मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा सा भी धन असली सुख देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी यही सोचते हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।